Good morning, students. Myself Satish Kalda welcomes all of you in my channel Ultimate Science. और आज हम लेके आए बेटा क्लास +1 चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइनिंग। तो सबसे पहले बात आती है बेटा इंपीरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या। यदि हम बात करके चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है, इंपीरिकल फार्मूला और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, जिसे हम आणविक सूत्र बोलते हैं। इंपीरिकल फार्मूला क्या है? इंपीरिकल फार्मूला पहले समझेगा। द फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड विच रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। कि हमारे पास एक गिवन कंपाउंड है, उसका वन मॉलिक्यूल है। हमने ये देखना है उस वन मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके एटम्स देखने और उन एटम्स की आगे रेशो लेनी है। और जो फार्मूला उस रेशो को शो करेगा दैट इज कॉल्ड इंपीरिकल फार्मूला। उसे हम क्या बोलते हैं? इंपीरिकल फार्मूला। क्लियर? इंपीरिकल फार्मूला है क्या? द फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड विच रिप्रेजेंट्स द रेशो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए गिवन कंपाउंड। अब हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसे हम बोलते हैं आणविक सूत्र। ये क्या होता है? The formula of a compound which represents the actual number of atoms of different elements present in one molecule of a compound। यानी कि गिवन कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स के जितने एक्चुअल एटम्स पाए जा रहे हैं, जो फार्मूला उसको शो करेगा दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो फार्मूला उन एटम्स की रेशियो को शो करेगा दैट इज कॉल्ड इंपीरिकल फार्मूला। कुछ केसेस में इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बोथ आर द सेम और कुछ केसेस में डिफरेंट है। यहां मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहले यदि मैं बात करके चलता हूं, वी नो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H12O6। इट मींस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, and there are 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen. So this is the formula, and this formula is representing the number of actual number of atoms of different elements present in one molecule of compound. So this is called molecular formula. अब मुझे इसका इंपीरिकल फार्मूला बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? बड़ा सिंपल केस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिमेंट्स देखेंगे। सेकेंड थिंग, उन एलिमेंट्स के आगे फर्दर कितने कितने एटम्स हैं वो देखेंगे, और फिर हम उन एटम्स की रेशियो लेंगे। तो आपने यहां देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज में देयर आर 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हम क्या करेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन तीनों एलिमेंट्स के एटम्स की रेशियो। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एलिमेंट रेशियो, number of atoms of hydrogen element ratio, number of atoms of oxygen element। तो आपने देखा कार्बन एलिमेंट के कितने एटम हैं? 6 रेशो। हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम्स है? 12 रेशो। ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने हैं? 6। जब हम इसे डिवाइड करते हैं 1:2:1। सो दिस इज द रेशियो ऑफ the atoms of different elements present in one molecule of glucose। अब हम इस रेशियो को शो करेंगे। We will write down the empirical formula of glucose। First of all we will write the elements, symbol of elements। कौन कौन से एलिमेंट थे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO। अब हम इनके नीचे सबस्क्रिप्ट पे यानी कि राइट साइड सबस्क्रिप्ट पे जहां एटम्स की तरह लिखा होता है वहां हम क्या लिखेंगे? इनके एटम्स की रेशो। रेशो क्या है? 1:2:1, यानी कि कार्बन के नीचे 1, हाइड्रोजन के नीचे 2, ऑक्सीजन के नीचे 1। सो दिस इज द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। आप 1 लिखना चाहें ठीक है, नहीं लिखना चाहे तो सीधा भी दे सकते हैं CH2O। सो दिस इज द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या था? वन मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड में जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स थे उन सबके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। और इंपीरिकल फार्मूला में क्या है? वन मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड में जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उन सबके एटम्स की रेशियो। दिस इज द इंपीरिकल फार्मूला। क्लियर? यहां पर इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोथ आर द डिफरेंट।
अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जहां पर एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बोथ आर द सेम। क्लियर? सेकेंड एग्जांपल, we know molecular formula of water। हम जानते हैं वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O। जानते हैं वाटर एग्जिस्टिंग H2 एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, आइस, वाटर एंड गैसेस फॉर्म यानी कि वाटर वेपर्स। उन तीनों का फार्मूला क्या है, H2O। अब हम इंपिरिकल फार्मूला ऑफ वाटर निकाले हैं, तो हम क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो पहला चीज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट रेशो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। अब हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम्स है, 2। ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने हैं, 1। क्या ये कैंसिल होता है, नहीं, रेशो सेम रहेगी। सो empirical formula of water is, सबसे पहले एलिमेंट कौन से थे, H और O। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है रेशो में, 2। ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। सो हियर द फार्मूला इज H2O। सो यहां हम देख रहे हैं वाटर जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या है, H2O, और इंपिरिकल फार्मूला भी क्या है, H2O। सो कुछ केसेस में इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बोथ आर सेम, और कुछ केसेस में ये दोनों डिफरेंट आएंगे। अब हम एक न्यूमेरिकल लेंगे और उस न्यूमेरिकल में मैं आपको बताऊंगा कि हमें इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट करना है, हाउ टू डिटरमाइन द इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। अब मैं एक न्यूमेरिकल लेके चल रहा हूं। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, डिटरमाइन इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन in which mass percentage of iron and oxygen are 69.9 and 30.1 respectively, and given क्या है, वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन इज 80। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें क्या है, इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बोथ हमें ये फाइंड आउट करने हैं, दोनों को ही फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमारे पास किसी क्वेश्चन में इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों फाइंड आउट करने आ जाए, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इंपिरिकल फार्मूला। क्या निकालना है, इंपिरिकल फार्मूला। और यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाए तो हमें यहां पर हमारे पास 4 स्टेप चलेंगे, यानी कि टोटल 4 स्टेप्स होंगे यदि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यदि सिर्फ इंपिरिकल फार्मूला निकालना है तो स्टेप 1 चलेगा। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, इंपिरिकल फार्मूला फाइंडिंग। जब भी हमें इंपिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना आता है तो वहां एक चीज देखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अब आप देखिए, हमें डिटरमाइन इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन। दिस इंडिकेट्स ऑक्साइड ऑफ आयरन मीन्स इट इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, वन इज आयरन, सेकेंड इज ऑक्सीजन। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, इन एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन। अब देखिए, मास परसेंटेज बोले या मास परसेंटेज कंपोजिशन, बोथ आर द सेम थिंग। मास परसेंटेज ऑफ आयरन कितना है, 69.9, एंड ऑक्सीजन की कितनी है, 30.1। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एलिमेंट्स पता होने चाहिए, सेकेंड थिंग उनकी परसेंटेज कंपोजिशन पता होनी चाहिए। यदि ये दोनों हमें पता है, इफ यू नो बोथ दिस थिंग्स देन वी कैन सोल्व द क्वेश्चन। क्लियर? हमें क्या चेक करना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की परसेंटेज कंपोजिशन को यदि हम ऐड करते हैं तो सम 100 आना चाहिए। तो चेक कीजिए, 69.9 प्लस 30.1, आंसर इज 100। इट मीन्स हमारे पास एलिमेंट्स भी हमें पता है एंड सेकंड थिंग उनकी परसेंटेज कंपोजिशन भी पता है, और उनका सम, परसेंटेज कंपोजिशन का सम 100 है। यदि हमारे ये 3 रिक्वायरमेंट कंप्लीट है देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द इंपिरिकल फार्मूला एज वेल एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम देखते हैं इंपिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कैसे करते हैं। इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहला कॉलम होगा उसमें एलिमेंट, सेकेंड कॉलम होगा परसेंटेज कंपोजिशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मास परसेंटेज। थर्ड वन इज
atomic mass of element. Fourth is number of atoms of that element. Next is relative number of atoms of that element. एंड लास्ट कॉलम है हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट. हमें क्या करना है, ये 6 कॉलम की टेबल बनानी है. फर्स्ट इज द एलिमेंट, सेकेंड इज परसेंटेज कंपोजिशन, थर्ड वन इज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, फोर्थ इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, fifth is relative number of atoms of that element, and the sixth one is simple whole number ratio of atoms of that element. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट. हम यहाँ देख रहे हैं कि इस कंपाउंड में जिसका हमें एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कराया है, उस फार्मूले में या उस कंपाउंड में हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन इज ऑक्साइड ऑफ आयरन इंडिकेट्स इट इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, वन इज आयरन, सेकंड इज ऑक्सीजन. और आप देख भी रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन आयरन और ऑक्सीजन की है. तो एलिमेंट कौन कौन से हुए, आयरन, हम उसका सिंबल लिखेंगे Fe. सेकंड एलिमेंट इज ऑक्सीजन, सिंबल क्या है O. अब हम इनके लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन. हम देख रहे हैं Fe की परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, 69.9, और ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है, 30.1. थर्ड कॉलम इज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट. आयरन जो है उसका एटॉमिक मास कितना है, 56 AMU, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 AMU. क्लियर. अब जो नेक्स्ट कॉलम, ये 3 कॉलम तो हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन होते हैं, ये 3 हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से मिलती है. अब नेक्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट. ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय एटॉमिक मास. हमें क्या करना है, हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे. तो यहां हम क्या करेंगे, 69.9 डिवाइड बाय 56, 30.1 डिवाइड बाय 60. जब हम इसे सोल्व करेंगे, 56 से डिवाइड किया 1, 39, 112, 2750, उसके बाद 4, 9, अप्रोक्सीमेटली करेंगे राउंड ऑफ करके, दिस इज 1.25. और जब हम इसे सोल्व करेंगे, दिस इज 1.88 अप्रोक्सीमेटली. क्लियर. 1.25, 1.88. दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट. नेक्स्ट कॉलम इज द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट. अब ये कैसे फाइंड आउट करेगा, यहां हमें ये देखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इस कॉलम में जो भी वैल्यूज आई हैं, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी, हमें उस वैल्यू से इन सब वैल्यूज को डिवाइड करना है. तो यहां हमारे पास कॉलम में वैल्यूज कौन कौन से हैं, 1.25, और दूसरा क्या है 1.88. तो हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 1.25. तो इन सभी वैल्यूज को 1.25 से डिवाइड करेंगे. तो यानी कि 1.25 डिवाइड बाय 1.25, 1.88 डिवाइड बाय 1.25. जब इसे सोल्व करा 1, इसे क्या आएगा 1.5. अब हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट. यानी कि अब इस रेशियो को निकालते समय हमारे पास ना ही कोई डेसिमल आना चाहिए, ना ही कोई फ्रैक्शन आना चाहिए. तो यहां बहुत सिंपल केस है. हम यहां देखेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट. यहां पर जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं सभी को देखना है. और यदि उन वैल्यूज में किसी में भी हमारे पास किसी भी एक वैल्यू में भी यदि हमारे पास 0.11 आ जाता है, तो उस केस में मल्टीप्लाई बाय 9. और मल्टीप्लाई क्या है, 9 से मल्टीप्लाई करना, एंड ऑल द वैल्यूज, सभी वैल्यूज को 9 से मल्टीप्लाई करना है. सेकेंड थिंग, यदि हमारे पास इस कॉलम में जो हमारे पास आंसर्स आए हैं, हमारे पास जैसे यहां 1.5 आया है, इस कॉलम में यदि कहीं भी 0.25 या 0.75 आ जाता है, तो उस केस में मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यूज बाय 4. तो उसमें सभी वैल्यूज को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट थिंग, यदि इस कॉलम में हमारे पास कहीं भी 0.5 आ गया या 0.50 आ गया,
तो उस केस में मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यूज बाय 2, सभी वैल्यूज को यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी भी वैल्यूज यहां रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट कॉलम में आ रही हैं। नेक्स्ट थिंग, यदि कहीं भी 0.33, 0.66 या 0.99 आ जाए तो उस केस में मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यूज बाय 3। क्लियर? ध्यान देना है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इस कॉलम में यदि कहीं एक सिंगल टाइम भी 0.11 आ जाएगा तो उसे मल्टीप्लाई बाय 9, ऑल द वैल्यूज शुड बी मल्टीप्लाई बाय 9। 0.25 या 0.75 आता है देन मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यूज बाय 4। 0.5 आता है देन मल्टीप्लाई बाय 2, एंड यदि 0.33, 0.66 या 0.99 आता है देन मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर? और यदि इनके अलावा कुछ आता है एनी वैल्यूज अदर देन दिस वन, तो उस केस में हम उसे सिंपली राउंड ऑफ करेंगे और राउंड ऑफ करके उसे होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अब आपने देखा यहां 1 है, यहां 1.5, यानी कि क्या क्या है 0.5, तो 0.5 वाले केस में क्या करना है, मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यूज बाय 2। तो सभी वैल्यूज को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, कौन सी वैल्यूज को, जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इस कॉलम में आ रही हैं। तो यानी कि इस 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। क्लियर? इस स्टेप को ध्यान रखना है, जब हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट निकालने हैं उस समय परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास से डिवाइड, जब हमें रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं उस समय यहां जितनी भी वैल्यूज आएंगे उनमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है उससे सभी वैल्यूज को डिवाइड करना है, उस स्मॉलेस्ट वैल्यू से सभी वैल्यूज को डिवाइड करना है। और रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स वाले में यदि 0.11 आ जाए कहीं भी तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी वैल्यूज को। 0.25 या 0.75 आ जाए तो सभी वैल्यूज को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि 0.5 आ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई, और यदि 0.5 या 0.50 आ जाए, और यदि 0.33, 0.66 या 0.99 आ जाता है देन मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यूज बाय 3, और यदि इनके अलावा कुछ आता है देन वी विल सिंपली राउंड ऑफ द वैल्यूज एंड कन्वर्ट इट इनटू द सिंपल होल नंबर रेशियो, और उस केस में बाकी सभी वैल्यूज एज इट इज आएंगे। क्लियर? अब हमारे पास यहाँ 0.5 आया था तो इसलिए हमने सभी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो इस 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 2, और 1.5 को भी 2 से किया तो 1.5 2 3। क्लियर? अब हमारे पास आएगा इंपीरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन। अब हम यहां देखेंगे एलिमेंट कौन सा है, Fe, सबसे पहले लिखेंगे Fe, उसका देखेंगे सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स कितना आया है 2, तो इस Fe के नीचे कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन O, उसमें सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स में क्या वैल्यू आई है 3, तो उसके नीचे क्या आएगा 3। सो दिस इज द Fe2O3, दिस इज द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन। क्लियर? कोई डाउट? अब देखिए, अब हम चलते हैं मोलिकुलर फार्मूला की ओर। हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला फाइंड आउट हो गया है, ऑक्साइड ऑफ आयरन का कितना है Fe2O3। इन केस यदि किसी स्टेटमेंट में सिर्फ हमें इंपीरिकल फार्मूला पूछा है, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट ओनली इंपीरिकल फार्मूला, एंड दिस इज द आंसर, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। बट इफ वी हैव टू फाइंड आउट द मोलिकुलर फार्मूला आल्सो देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। अब क्या है सेकंड स्टेप, क्या है थर्ड स्टेप, क्या है फोर्थ स्टेप, ध्यान से समझिएगा। स्टेप 2, स्टेप 2 हमारे पास स्टेप 1 में इंपीरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन क्या आया है हमारे पास Fe2O3। अब हमारे पास स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द इंपीरिकल फार्मूला मास। क्या फाइंड आउट करेंगे, इंपीरिकल फार्मूला मास। इंपीरिकल फार्मूला मास उसी तरह से फाइंड आउट करना है जैसे हम मॉलिक्यूलर मास करते हैं। मॉलिक्यूलर मास में क्या करते हैं हम, मॉलिक्यूलर फार्मूला में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके फर्दर जितने एटम्स हैं उन सबके एटॉमिक मास का सम। और इंपीरिकल फार्मूला मास में क्या करेंगे हम, इंपीरिकल फार्मूला के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके फर्दर जितने एटम्स हैं उन सबके एटॉमिक मास का सम, सिर्फ नेम अलग है। अब इंपीरिकल फार्मूला मास हम देख रहे हैं, इंपीरिकल फार्मूला क्या आया है Fe2O3, और मुझे इंपीरिकल फार्मूला मास निकालना है। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है Fe, उसके एटम कितने हैं 2,
तो 2 इंटू Fe का एटॉमिक मास कितना है 56 प्लस सेकेंड एलिमेंट कौन सा ऑक्सीजन, उसके एटम कितने हैं 3, तो 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 60, तो 56 2 जा 112 प्लस 48 आंसर इज 160 AMU. यूनिट इज सेम AMU. थर्ड स्टेप है फाइंडिंग ऑफ वैल्यू ऑफ n. n क्या है, दिस इज ए मल्टीप्लायर, और n हम कैसे निकालते हैं, n निकालने के हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं. n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास डिवाइड बाय इंपिरिकल फार्मूला मास. कुछ क्वेश्चन में हमारे पास मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास गिवन होता है, तो वहां हम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास को इंपिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ n. बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास गिवन ही नहीं होता, तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास. अब ये मॉलिक्यूलर मास जिसे आणविक द्रव्यमान बोलते हैं, ये कैसे निकालेंगे. हमने अवगैद्रोस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी, सेकंड एप्लीकेशन, और वहां हमने पढ़ा था एक रिलेशन, मॉलिक्यूलर मास जो है दिस इज 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी. क्या है 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी. और जरा इस क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास यहाँ गिवन क्या है, वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन इज 80. मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है, सिर्फ वेपर डेंसिटी गिवन है, तो हम इस वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकल जाएगा मॉलिक्यूलर मास. तो वी नो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी. तो यानी कि हमारे पास जो वेपर डेंसिटी है इसे 2 से मल्टीप्लाई, और यदि मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो डायरेक्ट फार्मूला, इट मींस 2 इंटू 80 दैट इज 160. यूनिट वही AMU. क्लियर. अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ n, जो मैंने आपको बोला है. n कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इंपिरिकल फार्मूला मास. मॉलिक्यूलर मास कितना आया है 160 AMU डिवाइड बाय इंपिरिकल फार्मूला मास, वो भी कितना है 160 AMU. डिवाइड का आंसर क्या क्या 1. दिस इज अवर थर्ड स्टेप, फाइंडिंग ऑफ वैल्यू ऑफ n. क्लियर. वैल्यू ऑफ n इस तरह से फाइंड आउट करेंगे. एंड द लास्ट फोर्थ स्टेप, स्टेप 4, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइनिंग. अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिटरमाइन करेंगे, बड़ा सिंपल केस है. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला, और वो n टाइम्स, सबस्क्रिप्ट में n जो ये वैल्यू ऊपर निकाली है. क्लियर. अब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकल के आया था, Fe2O3 ब्रैकेट में कर दिया. वैल्यू ऑफ n कितना आया है 1, तो ये 1. अब ये 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, बाई चांस 2 होता तो Fe2 2 4, 3 2 6. अब यहां 1 है तो अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 2, Fe2, 3 1 3 और 3. सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज Fe2O3. क्लियर. सो यहां हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन, वो भी क्या है हमारे पास Fe2O3, और इंपिरिकल फार्मूला क्या है, वो भी Fe2O3. क्लियर स्टूडेंट्स. दिस इज ऑल अबाउट इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंडिंग. Okay students, this was all about my topic empirical formula and molecular formula finding. उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा. यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरी इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, और मेरे ऐसे ही वीडियोस को फर्दर ऑब्टेन करने के लिए मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा स्टोइचियोमेट्री इन केमिकल इक्वेशंस. ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक्स.